बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। अच्छा, आज का जो लेसन है वो है रिवील एंड स्वीप के बारे में। ठीक है, वॉल्स के ऊपर आपने देखा है कभी कभी वॉल्स के ऊपर उभरे हुए जो है बॉर्डर्स वगैरह लगे होते हैं या डिज़ाइन लगे होते हैं। तो जब इस तरह का दीवार के ऊपर कोई उभरा हुआ हिस्सा आपको नजर आए तो वो कहते हैं आपकी स्वीप हो रहा है। ठीक है, और अगर उसके अंदर काट कट के दीवार को काट के उसके अंदर कोई डिज़ाइन अगर लगे तो उसे कहते हैं ये रिवील का हिस्सा है। तो सबसे पहले तो जो है हम देख लेते हैं कि रिवील एंड स्वीप होता क्या है। इन रेविट रिवील एंड स्वीप आर टू पावरफुल टूल यूज टू क्रिएट कम्प्लेक्स शेप्स एंड प्रोफाइल इन ए बिल्डिंग डिजाइन। रिवील इज ए कट आउट, यानी आप रिवील में क्या करते हैं कि किसी की दीवार के ऊपर या दीवार का कुछ हिस्सा आप कट आउट कर लेते हैं और रिसेस्ड एरिया इन ए वॉल और ए कंपोनेंट often used to create architecture details such as reveal profiles, create custom profiles for reveal, यानी बहुत अच्छे से आप कोई डिज़ाइन उसके ऊपर बना जो है उसके ऊपर दीवार के ऊपर बना सकते हैं जो कट होके लगा हो, सच एज स्टेप्ड और एंगल कट्स। वॉल रिवील यूज रिवील्स टू क्रिएट रिसेस्ड एरियाज इन वॉल फॉर फ्यूचर लाइक विंडोज डोर और इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वॉल के अंदर रिवील दे सकते हैं। यूज रिवील टू क्रिएट रिसेस्ड एरियाज इन वॉल। ठीक है, रिसेस एरिया जो वॉल्स के अंदर होती हैं उनके ऊपर ये फीचर लाइक विंडोज डोर इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स वो जो है उसके अंदर आप लगा सकते हैं। टू यूज रिवील इन रेविट, क्रिएट ए वॉल और सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग वन। यूज द रिवील टूल टू क्रिएट ए न्यू रिवील और एडिट एन एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप रिवील करने के लिए किसी को दीवार को आप सिलेक्ट कर लें। दीवार को सिलेक्ट करने के उसके बाद रिवील के ऑप्शन आप इस्तेमाल करें और उसके बाद अगर आपके पास कोई रिवील का ऑप्शन है, रिवील का प्रोफाइल है आपके पास, ठीक है, या उसको ऑलरेडी प्रोफाइल लगा तो उसको जाके आप एडिट कर सकते हैं। डिफाइन द रिवील प्रोफाइल एंड सेटिंग, और प्रोफाइल अगर तो उसकी सेटिंग वगैरह या प्रोफाइल को आप सेलेक्ट करके उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका स्वीप। ठीक है, स्वीप में क्या करते हैं आप, स्वीप में ये होता है कि आप दीवार के ऊपर कोई चीज़ लेके आ रहे हैं। स्वीप इज ए 3D शेप क्रिएटेड बाय स्वीपिंग ए 2D प्रोफाइल अलोंग ए पाथ। यानी 2D प्रोफाइल आपका कोई भी होगा और वो 3D शेप जो आपकी होगी यानी वॉल होगी उसके ऊपर आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, वॉल के ऊपर लगा सकते हैं और वो उभरा हुआ बाहर की तरफ होगा। ऑफन यूज टू क्रिएट कम्प्लेक्स शेप सच एज हैंड क्रिएट कस्टम हैंडरेल विद कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल, यानी आप फर्ज करें कोई दीवार है उसके ऊपर हैंडरेल लगाना चाहते हैं तो वो कस्टम टाइप ऑफ प्रोफाइल एंड पाथ के हिसाब से उसके आप लगा सकते हैं। उसके बाद मोल्डिंग डिज़ाइन, कस्टम मोल्डिंग एंड ट्रिम प्रोफाइल इन वॉल एंड सीलिंग। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ मोल्ड्स हैं, ठीक है, वॉल्स हैं सीलिंग के अंदर हैं तो वो आप लगा सकते हैं। कम्प्लेक्स शेप, यू स्वीप टू क्रिएट इंटेरिकेट शेप्स फॉर आर्किटेक्चर फीचर्स। ठीक है, तो इसमें आप बहुत सारे फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्वीप को इस्तेमाल करके। टू यूज स्वीप इन रेविट, क्रिएट ए 2D प्रोफाइल शेप दैट विल बी स्वेप्ट, यानी कोई भी आप 2D प्रोफाइल बना लें और उसको फिर स्वीप कर लें उसके दीवार के ऊपर। डिफाइन द पाथ रूट फॉर द स्वीप, आपको पाथ भी बताना है कि किस पाथ के अलॉन्ग आपने स्वीप करना है। यूज द स्वीप टूल टू क्रिएट द 3D शेप, और जो है स्वीप टूल का आप इस्तेमाल करके जो है 3D शेप को आप वो खूबसूरत बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चले जाएं तो उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं, यानी किस तरह से जो है क्या क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है, यूज प्रोफाइल, आप प्रोफाइल इस्तेमाल करें। क्रिएट कस्टम प्रोफाइल फॉर रिवील एंड स्वीप टू अचीव स्पेसिफिक डिजाइन रिक्वायरमेंट, यानी आप अपने मर्जी के कस्टमाइज टाइप ऑफ प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और उन प्रोफाइल्स को आप दीवार के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसमें रिवील का इफेक्ट आए और उसमें यहाँ स्वीप का इफेक्ट जो है उसके अंदर आए। एडिट स्वीप, यूज द एडिट स्वीप टूल टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्वीप एंड प्रोफाइल्स। अगर आपके पास ऑलरेडी स्वीप का काम कोई हुआ है, कोई बॉर्डर लगा हुआ है, कोई डिज़ाइन लगा हुआ है तो उसको आप जाके एडिट भी कर सकते हैं। कंबाइन विद अदर टूल्स, कंबाइन रिवील एंड स्वीप विद अदर टूल्स सच एज एक्सट्रूजन और ब्लेंड्स टू क्रिएट कम्प्लेक्स शेप और स्वीप। आप जो है इनको कंबाइन भी कर सकते हैं रिवील को और स्वीप को, ताकि आप कम्प्लेक्स टाइप ऑफ ब्लेंड्स या एक्सट्रूजन भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी कम्प्लेक्स शेप
होती हैं। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपकी रिवील एंड स्वीप के बारे में। तो अब चलते हैं रेविट की तरफ और जाके देखते हैं कि हम किस तरह से जो है स्वीप या रिवील जो है किस तरह से हम कर सकते हैं। फर्ज करें आपके पास ना ये दीवार है एक, ठीक है, इस दीवार को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना एडिट टाइप में चले जाएं, एडिट टाइप में जाके एडिट में आ जाएं। एडिट में जब आएंगे तो आपके अगर तो ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं तो ये पता किस में आती है नज़र। अगर मैं इसको फ्लोर प्लान कर देता हूँ तो ये देखें ग्रे आउट हो जाती है, ये नज़र नहीं आती। लेकिन अगर प्रीव्यू में जाके अगर मैं इसको वर्टिकली दिखाता हूँ तो फिर ये सारी जो है मेरे पास नज़र आ रही होती हैं। इस तरह से रिवील भी आ रहा होता है, स्वीप भी आ रहा होता है। तो ये आपने शुरू में ये ज़रूर ख्याल रखना है कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एडिट टाइप में जाएं तो आपका जो यहाँ पे जो प्रीव्यू होगा वर्टिकल होगा, तो तभी आपको इसके अंदर जितनी भी ऑप्शन नीचे हैं, ठीक है, वो आपको नज़र आएंगी। अच्छा चलें अब ना जो है हम देखते हैं कि स्वीप किस तरह से होगा। स्वीप को हमने सेट कर लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे जो है स्वीपर में ले लिया और स्वीप में जाके प्रोफाइल में गए, ठीक है। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ना आप कोई भी प्रोफाइल लगाने के लिए होना है तो आप लोड प्रोफाइल में जा सकते हैं, और जो प्रोफाइल आपके पास ऑलरेडी हार्ड डिस्क पे सेव है या किस तरह कहीं भी आपके सेव है तो यहाँ से जाके इस ऑप्शन से जाके उन प्रोफाइल को आप लोड कर सकते हैं और उनको आप इस्तेमाल भी कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रोफाइल आपके पास ना यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने मटेरियल आपका चाहिए आपको, ठीक है। फर्ज करें मैं इसको ब्रिक जो है ब्रिक ये वाला कर देता हूँ, शोल्डर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कितना है मैं इसको 1800 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है बेस फ्रॉम बेस, उसके बाद ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर, ठीक है, और उसके बाद एक्सटीरियर है, और ऑफसेट जो है फर्ज करें मैं कहता हूँ -50 यानी अंदर आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। और जो है फ्लिप, ठीक है, फ्लिप में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आपने फ्लिप करना तो फ्लिप भी कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो आपको जो है आपको शोल्डर कोर्स आपको नज़र आ, यहाँ पे देखें आपके पास, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी शेप है ना इस तरह से आप जो है लेके आ सकते हैं, किसी की इस तरह की भी शेप आप लेके आ सकते हैं। स्वीप में गए तो आपने लोड प्रोफाइल किया, ठीक है, तो आपके पास अगर कोई प्रोफाइल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप वो प्रोफाइल जाके ना लोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर लाइब्रेरी आपके पास, अगर आपके पास लाइब्रेरी है तो फिर आप जो अपना प्रोफाइल जो है ना उसको क्रिएट कर लें, ठीक है, उसको बना लें, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसको इसको आप अगर बाहर निकाल लें तो 50 दे दें, ठीक है। 50 देंगे तो वो बाहर निकल आएगा, देखिए बाहर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है ये देखिए बाहर आ गया। तो इस तरह से आप जिस तरह भी आपका जो प्रोफाइल होता है ना उसको जो है आप कर सकते हैं, ठीक है, उसको जो है कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके पास इसको थोड़ा सा बड़ा करें। उसके बाद कटेबल है, कटेबल आपने करना है, ठीक है, तो कटेबल कर लें, ठीक है। और कट वॉल आपने करना है तो कट वॉल वो भी आपने सिलेक्शन करनी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर लें। सेट बैक, ठीक है, सेट बैक आपने करना है, ठीक है, तो वो भी आप फर्ज करें 40 में दे देता हूँ इधर, ठीक है, 40, ठीक है, इसको 40 दे देती हैं, ठीक है। अप्लाई करती हैं तो देखें आपके पास ना इस तरह से आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। तो जो है आप इस तरह से करके ना जो है जितने भी प्रोफाइल्स हैं आपके पास, कोई भी प्रोफाइल आपके पास डिफ़ॉल्ट कोई प्रोफाइल है, ठीक है, तो उसको आप करेंगे अप्लाई करेंगे तो देखें डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। और 40 बाहर आ रहा है तो आप जो है इसको जाके माइनस जो है 0 कर दें। 0 करेंगे तो बिल्कुल साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये देखें साथ जुड़ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर इसको आप जो है थोड़ा सा अंदर करना चाहते हैं, ठीक है, तो माइनस करें, माइनस इसको 20 दे दें, ठीक है, 20 दे दें, अप्लाई करेंगे थोड़ा सा देखें अंदर चला गया। अगर मैं इसको, ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें थोड़ा सा आपके पास ना अंदर चला गया, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी आपने देखा होगा कि छतों के ऊपर कोनों में डिज़ाइन बने होते हैं, ठीक है, आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के डिज़ाइन बने होते हैं, दीवारों के ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं, ठीक है, बॉर्डर्स आ रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है ना अपने बॉर्डर जो है वो जो है दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सेटिंग भी आपको कर सकते हैं ना, आपने सेटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। फ्रॉम बेस यानी ऊपर से नीचे हुए, नीचे से कितना ऊपर हो, ठीक है। तो मैंने कहा है कि नीचे से जो 1800 ऊपर हो, ठीक है। फिर उसके बाद मटेरियल मैंने डिफाइन कर दिया, उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट जो है प्रोफाइल जो भी अवेलेबल था वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से करके आप जो है प्रोफाइल दे सकते हैं। अब ओके करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ना वो प्रोफाइल आ गया।
ठीक है। अब मैं थोड़ी सी फर्ज करो इसको डिटेल में जाता हूँ, शेडेड करता हूँ। ठीक है, तो आप देखें ये प्रोफाइल, अभी देखें ये प्रोफाइल कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस प्रोफाइल को आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, फर्ज करो आपने ये दीवार सेलेक्ट कर दी, एडिट टाइप में गए, फिर एडिट में गए। ठीक है, फिर आप स्वीप में गए, तो ठीक है आपके पास ना नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा और उठा लें इसको। ठीक है, फर्ज करो या 2500 पे ले जाए। ठीक है, 2500 पे ले जाए, अप्लाई करें, थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, अप्लाई करें, ओके करें, अप्लाई, ओके। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप जो है अपना जो प्रोफाइल है वो उसको ऊपर भी उठा सकती हैं, और फिर प्रोफाइल जैसे मैंने बताया अपनी मर्ज़ी से बना ले, बना के उसके बाद ना उसको जो है दीवार के ऊपर जो है ना उस पर लगा दें, और वो माशाल्लाह दीवार आपकी ना बड़ी खूबसूरत नज़र आएगी, बड़ी सही नज़र आएगी। इसी तरह आपका ना रिवील है। ठीक है, रिवील में इसी तरह आपने जाना है। ठीक है, यहाँ पे गए आप। ठीक है, आपने दीवार सबसे पहले सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, कोई भी दीवार आपने सेलेक्ट कर ली, एडिट टाइप में गए। ठीक है, फिर एडिट में गए, फिर उसके बाद जो ना आपने यहाँ पर प्रीव्यू में आए। ठीक है, प्रीव्यू में आके आपके पास रिवील है। ठीक है, रिवील के अंदर भी आप ना जो है प्रोफाइल ऐड कर, या डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जो है इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस भी बता दें। ठीक है, ये भी आप कितना देना, फर्ज करें 200 देना है बेस से। ठीक है, अप्लाई कर दें। ठीक है, ये देखें ये आपके पास यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 200 ये डिस्टेंस पे है, तो आप कहते हैं इसको नहीं, ये 2500 को, ये भी ये 2500 नहीं, ये कर देते हैं 3000 पे। ठीक है, ये 3000 पे आता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, ओरिएंटेशन किस तरह से हो गया आपकी, पैरेलल टू ग्राउंड होगा, यहाँ वो एक्सटीरियर होगा। ऑफसेट कितना आपने रखना है। ठीक है, ऑफसेट कितना देना है आपने, फर्ज करें -20 दे दिया आपने, थोड़ा अंदर चला जाएगा। ठीक है, अप्लाई किया, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ना, यहाँ पे आपके पास ये देखें आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें आपके पास ना यहाँ यहाँ आ रहा है, ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है आपका, ये देखें यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से आप ना रिवील को और स्वीप को दोनों जगह पे आप दोनों को आप इस्तेमाल कर सकती हैं, और फिर आपका जो भी डिज़ाइन हो, मैंने जैसे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रोफाइल पिक किया, तो वो जो है आपका यहाँ पे चौरस डब्बा सा आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास को अपना प्रोफाइल है, अपना बना बनाया प्रोफाइल 2D प्रोफाइल है, तो यहाँ पे आके उस प्रोफाइल को आप सेलेक्ट कर लें, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोफाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा, और जितना आपने ऊपर उठाना ऊपर उठा लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ऐसे दे दें, ओके कर दें। ठीक है, ओके कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे जो है ये वाला प्रोफाइल देखें, ये अंदर बिल्कुल अंदर घुसा हुआ, और ये बाहर निकला हुआ। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप डिफरेंट प्रोफाइल्स को एक ही दीवार के ऊपर ना दिखा सकते हैं, डिफरेंट जो है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें आपकी, देखें ये देखें दीवार को। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो यहाँ पे नज़र आएगा आपको। ठीक है, वो बाहर है और ये अंदर है। ठीक है, सही है। तो इस तरह से जो है ना आप अपना रिवील को और स्वीप को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की जौन सी भी दीवार आपको चाहिए, और जौन सी भी दीवार आपने उसकी दीवार का जो सेंटर वाला हिस्सा है, या ऊपर वाला हिस्सा है, या नीचे वाला हिस्सा डेकोरेट करना है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को स्वीप या रिवील को इस्तेमाल करके तो आप अपना काम कर सकती हैं। ठीक है, तो जो है इस तरह से आप रिवील और स्वीप को इस्तेमाल, उसके बाद ना आपके जो रिवील के जो आप कल कर रहे होते हैं ना, तो वो आप डिफरेंट जो है शक्लों के अंदर जो है आप लेके आ सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट करें आपने एडिट टाइप में गए। ठीक है, एडिट किया। ठीक है, आपका जो है रिवील है। ठीक है, रिवील में ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। ठीक है, ओके कर लिया, तो आपके पास ना अच्छा, इसमें अगर आप यहाँ ना आपको मिले ना, तो फिर आप यहाँ पे आर्किटेक्चर में चले जाएं, और जो आपके ऑप्शन में जाएं, तो यहाँ पे देखें आपके पास रिवील एंड स्वीप भी आपके आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिवील एंड स्वीप में चले जाएं, और फिर आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे वर्टिकल आप शो कर दें। ठीक है, इसको रीसेट करें, और हॉरिजॉन्टल चाहिए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी आप लगा सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आप दिखा जिस जैसे भी आपको चाहिए होगा, उस तरह से आप जो है रिवील एंड स्वीप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है, और मेरी एक्सरसाइज ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स भी कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो दूसरे लोग जो हेल्पफुल हैं, जिनकी हेल्प होनी चाहिए, और जिनके लिए बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस तैयार की जाएं ताकि उनका फ़ायदा हो, तो उन भाइयों तक भी आप ज़रूर हेल्प कीजिए, ताकि सदका जारिया भी बने। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।